तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच नंबर 17 के बारे में, जो कि खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। इसकी टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे। तो आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं प्लेइंग 11 इंडिया की, कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। तो ओपनिंग करते हैं सुमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। अब जान जाते हैं इसमें कौन कौन से 10-10 पूरे ओवर कराने वाले हैं। 10 ओवर तो फिक्स है कि बुमराह करवाएंगे, 10 ओवर कुलदीप यादव भी कंफर्म है, 10 ओवर मोहम्मद सिराज के भी कंफर्म है और 10 ओवर जडेजा के भी कंफर्म है। हो गए 40 ओवर। अब बचे 10 ओवर जो हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर में डिवाइड होने वाले हैं। अब इसमें डेथ ओवर कौन कौन से बॉलर कराएंगे, तो डेथ ओवर बॉलर में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह करने वाले हैं। और अगर कभी कभी क्या करते हुए इंडिया टीम शार्दुल ठाकुर या फिर हार्दिक पांड्या को भी ले आती है। तो अब हम बात करेंगे अगले मैच की, इनके स्टैट्स की। तो बात करते हैं पहले रोहित शर्मा की, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ 16 मैच में 738 रन 65 के एवरेज से मार चुके हैं। वेन्यू पे, इस ग्राउंड पे 6 मैच खेले हुए, जिसमें से 147 रन 24 के एवरेज से बनाए हुए हैं। और इनका रिसेंट स्कोर बहुत ही गजब का है, 0 रन, 131 रन और 86 रन। तो आपके लिए एक सेफ पिक होंगे रोहित शर्मा, कैप्टन या वॉइस कैप्टन भी आप साथ में इनको कर सकते हो। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे सुमन गिल, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच ही खेले हैं, जिसमें इन्होंने एक शतक जड़ा है, 121 रन। ग्राउंड पे भी एक ही मैच खेले हैं, जो कि सिर्फ 5 रन बनाए हुए। इनका रिसेंट स्कोर सिर्फ 16 रन है। 2 मैचों में इन्हें रेस्ट दिया गया था किसी कारण से। तो आपके लिए ये भी एक सेफ ऑप्शन होंगे और कैप्टन वॉइस कैप्टन भी इन्हें बना के आप लेके जा सकते हैं। फिर आते हैं 3 नंबर पे हमारे विराट कोहली, जो बांग्लादेश के खिलाफ 15 मैच में 807 रन 67 के एवरेज से बना चुके हैं। वेन्यू इनका रिकॉर्ड देखिए, 7 मैच में 448 रन 64 के एवरेज से है। और रिसेंट स्कोर देखिए 85, 55, 16। सबसे बेस्ट ऑफ और सेफ ऑप्शन कैप्टनसी के रहेंगे, जो कि चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विराट कोहली को, तो आप इनको भी लेके चल सकते हैं। फिर 4 नंबर पे आते हैं हमारे श्रेयस अय्यर, जो कि हेड टू हेड खेले हुए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच खेला है, 3 मैच में 109 रन 36 के एवरेज से बना है। इस ग्राउंड पे सिर्फ एक ही मैच खेला है, जो कि 6 रन बना है। और रिसेंट स्कोर इनका देखिए 0 रन, 25 रन, 35 रन। बहुत ही अच्छे प्लेयर है, लेकिन इनका क्या है ना कि ये आजकल बहुत ही अटैकिंग नेचर के क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन नहीं होंगे, हमारे लिए और भी कोई ऑप्शन है, क्योंकि अगर जो वो प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं जहाँ पे सिर्फ इंडिया टीम से आपको साथी प्लेयर लेने हैं, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं, वरना आप इन्हें लेके भी चल सकते हैं। फिर करते हैं आगे आगे के प्लेयर की ओर बात। तो फिर आते हैं हमारे केएल राहुल, जो कि विकेट कीपर करते हैं। ये 5 मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, जो कि 191 रन 38 के एवरेज से बनाए हुए हैं रन। वेन्यू पे 4 मैच में 185 रन 61 के एवरेज से बनाए हुए। रिसेंट स्कोर इनका देखिए 97 रन। ये ड्रॉप, इनको बैटिंग ही नहीं मिली थी इस मैच में। फिर 49 रन, मतलब एक भी मैच में ये बंदा फ्लॉप नहीं है, सोच लो, एक भी मैच में नहीं। वो भी ड्रॉप है जो इनको बैटिंग ही नहीं मिली, तो बैटिंग मिलती तो उसमें भी ये स्कोर करते। तो आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। और क्या होता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी इनको कीपर से मिलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे कैचेस जाते ही रहते हैं। तो आपके लिए एक सेफ ऑप्शन होंगे केएल राहुल। आप जीएल में इनको कैप्टन वॉइस कैप्टन करके भी जा सकते हैं। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो कि एक मैच खेले हुए लेकिन 0 पे आउट हो गए थे, 0 का एवरेज है। वेन्यू पे 5 मैच खेला है, 170 रन बनाया है 42 के एवरेज से। रिसेंट स्कोर आप इनका देख सकते हैं 11 रन 1 विकेट, 43 रन 2 विकेट, 3 रन 2 विकेट। मतलब ये हर मैच में 1-2 विकेट लेते ही लेते हैं और 5 से 6 ओवर बॉलिंग भी करते हैं। तो एक सेफ ऑप्शन होने वाले हैं हार्दिक पांड्या। हाँ, आप इन्हें कब छोड़ सकते हैं, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करे तो आप इन्हें छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 ओवर करते हैं और शायद विकेट मिले या ना मिले, बैटिंग तो आने की भी
कोई ये नहीं है, अगर मान लो बांग्लादेश अगर कम स्कोर पे ही ऑल आउट हो गई तो इनकी बैटिंग आएगी नहीं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या को छोड़ के चल सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले बैटिंग अगर इंडिया कर रही है तो आपको इन्हें कन्फर्म लेके ही चलना है, याद रखना, लेके ही चलना है। बल्कि कैप्टन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो आप, लेकिन सेफ ऑप्शन नहीं होंगे कैप्टन के। लेकिन पहले बैटिंग में आप इनको क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। सेकंड, अगर पहले बॉलिंग करे इंडिया तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, जो कि 4 मैच में 7 विकेट और वेन्यू रिकॉर्ड 3 मैच में 7 विकेट। रिसेंट स्कोर 1 मैच में नहीं खेला, फिर दूसरा मैच में 1 विकेट और फिर इस बार में 0 विकेट। इनका क्या है, वेन्यू हेड टू श्रीलंका के खिलाफ अच्छे, सॉरी श्रीलंका बोलो, बांग्लादेश के खिलाफ ये अच्छा है स्कोर करते हैं। बट इनका प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया टीम इन पर भरोसा नहीं जताती है। ये 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर ही करते हैं। तो जब हम, मेरे को अगर बॉलर ही एक लेना है तो हम वैसा बॉलर लेंगे जो 10 ओवर करे। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि 12 मैच खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ और 12 विकेट लिए हुए हैं। वेन्यू पे खेले हैं 2 मैच में 3 विकेट। इनका रिसेंट स्कोर देखिए, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। और ये क्या करते हैं, अगर बैटिंग बॉलिंग, अगर बैटिंग है तो बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं, बॉलिंग है तो बॉलिंग से अगर 1-2 विकेट निकाल के जाते, और अच्छे फील्डर भी, 1-2 कैचेस इनके पास जाते ही हैं तो एक सेफ ऑप्शन होंगे। लेकिन क्या है कि अगर यहाँ ये स्टेडियम पे, ये ग्राउंड पे स्पिनर को हेल्प नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो आप जितना चाहे उतना पेसर को लेके जाइए, यहाँ पे स्पिनर को हेल्प नहीं मिलती है, इसीलिए आपके लिए एक अनसेफ होंगे, सेफ नहीं होंगे। हाँ, अगर ये पहले, इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है, सॉरी फील्डिंग करती है, तो आप इन्हें लेने का रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि उस समय अगर ऑल आउट होगी बांग्लादेश, तो मिडिल ओवर में जो भी होंगे, क्योंकि पेसर तो 10 ओवर ही करते हैं, फिर मिडिल ओवर में जितने विकेट मिलेंगे वो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को ही मिलेंगे। तो अगर पहले इंडिया बैटिंग करती है तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, वरना आप इन्हें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आते हैं अगले बॉलर की तरफ। फिर आते हैं हमारे कुलदीप यादव जी, सबसे बेस्ट फॉर्म में चल रहे। वेस्ट इंडीज दौरे में भी इनका देखा था, हर मैच में 2 विकेट 3 विकेट लेके ही जा रहे थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। लेकिन हेड टू हेड से बांग्लादेश के खिलाफ ये 3 मैच में सिर्फ 4 विकेट लिए हुए। वेन्यू रिकॉर्ड में 4 मैच 5 विकेट। रिसेंट इनका स्कोर देखिए, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कुलदीप यादव। लेकिन इनको क्या करना है, आप अगर पहले बैटिंग करे इंडिया तो आपको लेके चढ़ना है, क्योंकि इंडिया बड़ा स्कोर बनाएगी बांग्लादेश के सामने, और बड़ा स्कोर के चलते इन पे बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है इनको हिट करने जाएंगे, और हिट करने के चक्कर में विकेट फेंकेंगे। तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर इंडिया पहले पहले बॉलिंग करती है तो इन्हें आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। मैं भी इनको छोड़ने वाला हूँ अगर पहले इंडिया बॉलिंग करे तो, क्योंकि इनका बांग्लादेश के खिलाफ जो है रिकॉर्ड वो अच्छा नहीं है। मिलेगा, लेकिन बहुत से बहुत 1 विकेट ही मिलेगा, एक विकेट से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। हाँ, अगर पहले इंडिया बैटिंग करती है तो मैं इन्हें लूँगा, अगर इंडिया पहले अगर बॉलिंग करती है तो मैं इन्हें क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। फिर आता है जसप्रीत बुमराह, देखिए 4 मैच में ये 10 विकेट ले चुके हैं। वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट। रिसेंट इनका स्कोर देखिए, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। मतलब ये बंदा कोई भी मैच में बिना विकेट के जा ही नहीं रहा, हर मैच में। और ये भी 1 विकेट नहीं, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 ऐसे लेता है ये बंदा। और सबसे डेथ ओवर में बस बॉलिंग भी करता है, शुरुआत में बॉलिंग करता है, डेथ ओवर में बॉलिंग करता है। तो आपके लिए बहुत सेफ ऑप्शन होगा, और जीएल के कैप्टन भी आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में याद रखना। अगर इंडिया टीम पहले बॉलिंग करती है और जीएल में आप अगर कैप्टन करते हो, तो आप जसप्रीत बुमराह को कैप्टन कर सकते हो जीएल की टीम में। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, जो कि 3 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, और वेन्यू रिकॉर्ड में 5 मैच में 2 विकेट है। रिसेंट स्कोर देखिए, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। ये क्या है ना, इनका अगर स्विंग मिला तो ये तो उखाड़ फुखाड़ देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर स्विंग नहीं मिला तो फिर इनकी तो नैया पार नहीं हो पाती, क्योंकि ये स्विंग पे ही इनको ज़्यादातर मिलता है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि कोई भी पिच, वो पिच में स्विंग है या नहीं है, और वहाँ पे स्मॉल लीग की आपको टीम भी मिल जाएगी। तो आप क्या, कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, आप जाके ज्वाइन कर लेना। तो इन्हें क्या है, 3 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, और लेकिन इनको विकेट लेने के इस बार चांसेस है इस मैच में। इसलिए क्यों, क्योंकि देखिए, अगर बांग्लादेश के 2 ओपनर है जो कि दोनों फॉर्म में नहीं, लिटमस दास और टी हसन है, वो दोनों फॉर्म में नहीं है। तो फॉर्म में नहीं है तो विकेट देंगे ही देंगे, और विकेट जब देंगे तो शुरुआती बॉलर को ही देंगे। शुरुआती बॉलर में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ही आते हैं बॉलिंग करने।
प्रॉपर 10 ओवर तक, तो इनके विकेट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मैच में। तो आप इन्हें क्या कीजिएगा, इन्हें लेके चलना है इस मैच में। फिर आते हैं बांग्लादेश के प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओपनिंग करते हैं लिटमस दास, टी हसन, फिर आता है मेहदी हसन मिराज, फिर आता है नजीबुल्लाह हुसैन सांटा, फिर आते हैं साकिब अल हसन, फिर आते हैं मुस्तफ़िर रहमान, फिर आते हैं मोहम्मदुल्लाह, फिर आते हैं एम हसन। यहाँ पे टी ट्रॉफी को भी खिलाया जा सकता है इनके जगह पे, अगर बांग्लादेशी जो है, जो कैप्टन है, वो अगर अपना बैट्समैन मजबूत करना चाहते हैं तो वो एक बैट्समैन भी खिला लेंगे, या फिर ऑलराउंडर के हिसाब से जाएंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा जो भी खेलेगा। फिर आते हैं तासीस अहमद, फिर आते हैं मुस्तफ़िज़ रहमान, फिर आते हैं एस इस्लाम। इसमें डेथ ओवर बॉलिंग मुस्तफ़िज़ रहमान और एस इस्लाम करने वाले हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से 10-10 ओवर करने वाले हैं। तो ये 3 तो कन्फर्म 10 ओवर करने वाले, तो हो गए 30 ओवर। 10 ओवर ये करने वाले साकिब अल हसन, हो गए पूरे 40 ओवर। बचे 110 ओवर, या अगर एम हसन खेलते हैं तो इनके भी 7 से 8 ओवर होने वाले हैं। और मेहदी हसन मिराज अगर ये नहीं खेलते हैं तो इनके 7-8 ओवर होने वाले हैं। मतलब अगर ये खेलते हैं तो मेहदी हसन, मतलब एस इस्लाम, मुस्तफ़िज़ रहमान और टी टी अहमद और साकिब अल हसन, ये चारों के 40 ओवर होने वाले हैं। अगर इसमें से भी कटेंगे तो वो टी अहमद के कटने वाले हैं ओवर, और वो सब जाएंगे किसके खाते में, मेहदी हसन मिराज के खाते में। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के मैच के स्टेट्स के बारे में, क्या प्लेयर किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कितना कौन क्या खेलता है, अभी देख लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं लिटमस दास से। 10 मैच में 300 रन बना चुके हैं इंडिया के खिलाफ, 30 का एवरेज है इनका, वेन्यू पे खेला नहीं है। रिसेंट स्कोर देखिए, 13 रन, 76 रन, 9 रन। अभी तक सिर्फ एक ही मैच में परफॉर्मेंस किया है, सिर्फ 76 रन का। इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, बट रिसेंट स्कोर इनका जो है वो बहुत गंदा है। अभी तक 3 मैच में सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी मारी हुई है, नहीं तो और 13 और 9 पर यही चलेगा। इनका रिसेंट स्कोर बहुत ख़राब है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें हम छोड़ के जाएंगे। फिर आता है टी हसन, एक मैच इंडिया के खिलाफ खेला है, सिर्फ 13 रन माने हैं, वेन्यू पे खेला नहीं है। इनका देखिए रिसेंट फॉर्म, अभी तक 5 रन, 6 रन, 16 रन। क्या है भाई ये, मतलब क्या बंदा क्या है, मतलब इससे अच्छे तो बॉलर आगे खेल जाते हैं। ये खिला क्यों रही है बांग्लादेश, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें छोड़ सकते हैं। इनका तो विकेट 10 के 15 के नीचे ही जाना है। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो पागल हो जाओगे। देख लो, इंडिया के खिलाफ 6 मैच में 218 रन 57 के एवरेज से मारे हुए हैं, और इंडिया के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी 100 रन का, जिसमें से 5 मैच में 6 विकेट भी लिए हुए, वेन्यू पे खेला नहीं है। लेकिन रिसेंट स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं है। पहला मैच खेला था 3 विकेट लिया, अच्छे फॉर्म में थे, दिख रहे थे। फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर, तो इनका रिकॉर्ड थोड़ा भी अच्छा नहीं है रिसेंट स्कोर, बट हेड टू हेड बहुत तगड़ा है, और हम लोग इनको लेके चलेंगे क्योंकि ये 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आएंगे, और 7 से 8 ओवर बॉलिंग भी कराते हैं। तो एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। और आप क्या 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 कर सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ इनको कैप्टन भी कर सकते हैं जीएल में। जीएल में कैप्टन, वाइस कैप्टन आप इन्हें कर सकते हैं, और स्मॉल लीग में आपको क्या करना है, लेके चलना है। स्मॉल में अगर रिस्क लेना चाहते हो आप इसे कैप्टन भी कर सकते हैं। फिर आते हैं नजीबुल्लाह हुसैन सांटा, जो कि 3 मैच में 28 रन 9 का एवरेज है। भाई ये बैट्समैन का स्कोर होता है, इससे अच्छा तो बॉलर के स्कोर होते हैं। वेन्यू पे खेला नहीं है, पहले मैच में सिर्फ 50 रन बनाया, उसके बाद 0 रन, फिर 7 रन। बहुत ही गंदा रिसेंट स्कोर है, और हेड टू हेड जो इंडिया के खिलाफ भी है वो बहुत गंदा खेलते हैं। तो इन्हें आप क्या कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। फिर आते हैं अगले मैच की तरफ। फिर आते हैं साकिब अल हसन। अब देख सकते हैं साकिब अल हसन का 21 मैच में 751 रन 37 का एवरेज से बनाया हुआ है। 22 मैच में 29 विकेट लिए हुए हैं, वेन्यू पे खेला नहीं है। रिसेंट स्कोर देख सकते हैं, 14 रन 3 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 40 रन 2 विकेट। मतलब हर मैच में ये बंदा परफॉर्मेंस करता ही करता है, बैटिंग या बॉलिंग या दोनों से ही। तो आपको अगर सेफ ऑप्शन में जाना है स्मॉल लीग को, तो आप सिंपली बिना सोचे हुए आप साकिब अल हसन को क्या कर देना, कैप्टन कर देना। क्योंकि अगर ये 30-40 रन भी बना गया और 1-2 विकेट भी ले गए तो कैप्टनसी के अच्छे खासे पॉइंट दे देते हैं। तो आप इनको कैप्टन सेफली बना सकते हैं, ये परफॉर्मेंस करते ही करते हैं, और इंडिया के खिलाफ तो खासकर रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। फिर आते हैं मुस्तफ़िर रहमान, ये 25 मैच में 665 रन बना चुके, 31 का एवरेज है, ग्राउंड पे खेले नहीं है। रिसेंट इसका इनका देखिए, सिर्फ एक मैच में ये बंदा फ्लॉप हुआ है, उसके बाद दोनों में हाफ सेंचुरी लगाई हुई है।
मतलब ये ओडीआई का बांग्लादेशी अगर खिलाड़ी को कोई भी पूछा था सबसे बेस्ट खिलाड़ी जो है बांग्लादेश में, वो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान मुस्तफ़िज़ुर रहीम। क्योंकि ये पता नहीं बांग्लादेश की जो कोच है, जो क्रिकेट एसोसिएशन है, वो इनको इतने नीचे क्यों भेजती है? प्रॉब्लम इनका सिर्फ़ एक ही है नीचे। तो ये लेकिन प्रॉब्लम इनको हम लेके चलेंगे क्योंकि या जो इनके अगेंस्ट है वो है इंडिया। इंडिया जो मजबूत टीम है, तो विकेट तो गिरेंगे ही, तो इनके बैटिंग आना तो कन्फर्म ही है। तो परफॉर्मेंस करने के चांसेस इनके क्या होता है, बन जाते हैं। तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, 31 का एवरेज भी इंडिया के खिलाफ, तो आप इन्हें क्या कहते हैं लेके चल सकते हो। रिसेंट स्कोर भी इनका बहुत अच्छा है। फिर आते हैं मोहम्मदुल्लाह, जो कि 16 मैच में 430 रन 35 के एवरेज से बनाए हुए हैं इंडिया के खिलाफ। वेन्यू पे खेला नहीं है। रिसेंट में पहला मैच में ड्रॉप किए गए थे, दूसरे मैच में 7 रन, तीसरे मैच में 49 रन। ये बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बट इनका क्या है ना, ये बहुत नीचे आता है। मतलब जब तक आएँगे मतलब अगर बांग्लादेशी टीम अगर 1-2 प्लेयर अगर टिक गए, तो फिर इनके बैटिंग आएँगे 45 ओवर, 46 ओवर में। अब बताओ 3 से 4 ओवर में ये क्या रन कर लेंगे? वो भी 3 से 4 ओवर अगर उनको मिलेगा तो नॉन स्ट्राइक पर रहेगा, तो फिर ऐसे ही रह जाएँगे। तो अब बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर ये ऊपर आते तो हम लोग ट्राई भी करते, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं एम हसन। ये इन्होंने अभी खेला नहीं है, इसके बारे में बात हम करेंगे नहीं, खेलेंगे कि नहीं अभी ये भी कन्फर्म नहीं है। अगर खेलेंगे तो मैं इनको आपको स्टेट्स सबको बता दूँगा। फिर आते हैं बॉलर, बांग्लादेश के बॉलर की तरफ से। अब आते हैं हम एम रहमान की तरफ, जो कि 11 मैच में 25 विकेट भारत के खिलाफ ले चुके हैं। याद रखिएगा, ये 11 मैच में 25 विकेट। वेन्यू पे खेला नहीं। रिसेंट स्कोर 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। रिसेंट स्कोर थोड़ा खराब है, लेकिन हेड टू हेड देखो भाई इस बंदे का, मतलब 11 मैच में 25 विकेट, मतलब हर मैच में 2.5 विकेट लगभग लेके जा रहा है। 2.5 विकेट के तब हर मैच में 2 विकेट से ज़्यादा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छे पिक होने वाले हैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान। लेकिन आपको कब लेना है इनको, जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे, क्योंकि डेथ ओवर में ये बॉलिंग करेंगे। अगर शुरुआती में अगर विकेट नहीं मिलता है, तो डेथ ओवर में मिलने के चांसेस बॉलर के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लास्ट ओवर में सब कोई हिट करने जाता है और हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक के जाता है। तो अगर बॉलिंग करे बांग्लादेश टीम, तो आपको क्या करना है, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेके चलना है। सेकंड बॉलिंग में आप इन्हें छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं तस्कीर अहमद, जो कि 7 मैच में 14 विकेट, इनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ड्रॉपेड है, नहीं खेले हैं। रिसेंट स्कोर भी 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। इनका क्या है, ये बांग्लादेश के सबसे बेस्ट बॉलर माने जाते हैं, और बांग्लादेशी पहले कुछ सीज़नों में इनको पे क्या कहते, बहुत विश्वास भी कर रही थी। बट पता नहीं क्यों अचानक ये पे विश्वास नहीं कर रही है बांग्लादेशी टीम। अब अपने पूरे ओवर पूरा नहीं करते, 6 से 7 ओवर ही करवा के इनको छोड़ दिया जाता है। ओवर इनके बहुत कट जाते हैं, तो इन पे विश्वास नहीं कर रही है टीम, और इनका रिसेंट स्कोर भी खराब है। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं सैफुद्दीन इस्लाम, जो कि 4 मैच में 3 विकेट लिए हुए हैं। वेन्यू पे खेला नहीं। रिसेंट स्कोर देखिए भाई, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 मतलब बस अगले मैच में ही सिर्फ 0 विकेट लिए थे, उसके बाद ये विकेट ही विकेट लिए हैं। ये डेथ ओवर में बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगेंस्ट जो है वो भारत टीम है, इंडिया टीम है, जो स्ट्रांग टीम है। तो विकेट गिरने के चांसेस जो शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, तो वहाँ पे सुमन गिल, रोहित शर्मा, जो कि दोनों फॉर्म में हैं अभी, तो शुरुआत के ओवर में जो है वो विकेट गिरने के थोड़े कम चांसेस है। और इनका कोई गारंटी नहीं कि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं या नहीं करते। ताहिर अहमद से भी कभी किया जाता है, कभी इनसे भी किया जाता है, तो कोई कंफर्म नहीं है। तो अगर आप इन्हें यूज़ भी मतलब लेना भी चाहते हैं, तो आप इन्हें कब ले सकते हैं, फर्स्ट बॉलिंग में। और सेकंड बॉलिंग में आप इन्हें क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनल टीम को कि कौन कौन से प्लेयर हमें लेने हैं। तो मैंने विकेट कीपर में एम रहीम, केएल राहुल, बैट्समैन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, फिर सुमन गिल, फिर शकीब अल हसन और हार्दिक पांड्या और मेहदी हसन मिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लिया है। आप क्या कर सकते हैं, और मेरा कैप्टन जो है वह वाइस कैप्टन विराट कोहली, और कैप्टन जो है वो साकिब अल हसन है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर ये टीम मेरी है, वो फर्स्ट पहले बांग्लादेश बॉलिंग करेगी। अगर बॉलिंग करेगी तो ये मैं टीम के साथ जाऊंगा। अगर बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करती है, तो मेरा टीम बदल जाएगा। पहले अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करी, तो मैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान को हटा के मैं क्या करूँगा कि कुलदीप को लेके आऊँगा इसके जगह पे। फिर मैं क्या करूँगा कि हार्दिक पांड्या को छोड़ के मैं जडेजा के साथ चला जाऊँगा, और केएल राहुल के जगह पे
मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा और बॉलर या फिर मैं एक्स्ट्रा एक बांग्लादेश से मैं क्या करूँगा, बैट्समैन या इंडिया की तरफ से अगर बैट्समैन लेने होंगे तो मैं श्रेयस अय्यर को लेके जाऊँगा। क्योंकि फिर अगर पहले अगर बॉलिंग करेगी इंडिया टीम, तो अगर कम स्कोर पे ही बांग्लादेश अगर पूरे विकेट दे देगी तो फिर रन स्कोर बढ़ेगा नहीं, फिर केएल राहुल के बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे नहीं। इसीलिए मैं अगर बैटिंग भी लेना पड़ेगा इंडिया तरफ से तो मैं श्रेयस अय्यर के साथ जाऊंगा। तो ये मेरी है दोस्तों फाइनल टीम, आप देख सकते हैं, जो कि स्मॉल लीग की है। अगर जो भी चेंजेस हो गए मैं करूँगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और टॉस होने के बाद आपको पूरी जानकारी वहीं पे दी जाएगी, टीम भी वहीं पे दी जाएगी। जय हिंद, जय